पीएससीबी 12th मैथ यानी कि पंजाब बोर्ड 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ही ये वीडियो है। ये वीडियो हमें पहले बना देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अब भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो कुछ दिनों यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद हमारे सितंबर के एग्ज़ाम्स है और उसके कुछ महीनों बाद प्री बोर्ड्स और फाइनल्स आ जाएंगे। तो ये वीडियो ना सिर्फ सितंबर में बल्कि प्री बोर्ड और फाइनल में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में सितंबर, प्री बोर्ड्स और फाइनल्स तीनों की बात कर लेंगे। और अगर आपने ये मिस की तो आपको या तो इसमें या इसमें देखनी ही पड़ेगी। और अब देखने से ऐसा होगा कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारा जो 12th का मैथ का पेपर होगा फाइनल या सितंबर या प्री बोर्ड वाला, वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर की आपकी असेसमेंट होगी। अगर आप सितंबर के एग्जाम्स दोगे तो अब आपकी असेसमेंट तो लगेगी नहीं, ना ही प्री बोर्ड की, उल्टा आप समझो इनके बेस पर आपकी असेसमेंट जाएगी। पर फाइनल्स में तो आपकी असेसमेंट लगेगी 20 नंबर की। अब क्या है कि हमारा जो मैथ का ये सेशन है 26-27 का, यानी कि ये वाला सेशन, इसमें यानी कि पहले भी यही था पर कभी ना कभी कुछ थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो सारी हम आपको बता देंगे। तो पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा, तीसरा है कैलकुलस, चौथा है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, पांचवा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और छठवां है प्रोबेबिलिटी। शायद अब आप बोलोगे कि ये तो नहीं है हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस में तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर्स थे। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन और इसी के अंदर दूसरा आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो आपके पहले 2 चैप्टर्स हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले यूनिट में आते हैं। और इनमें यानी कि अब आप ये समझना इसीलिए ज़रूरी था, अगर मान लो आप फाइनल के एग्जाम्स देते हैं, हमें पता है आप सितंबर के लिए ये वीडियो देख रहे हो या प्री बोर्ड के लिए, पर फाइनल्स में या प्री बोर्ड और फाइनल दोनों में क्या होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन एंटायर यूनिट में से सिर्फ 7 नंबर का काम आएगा, सिर्फ 7 नंबर का। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से कम ही काम आ रहा है। तो अब अगर आप सितंबर में दोगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स, तो भी कम ही काम आएगा इसमें। मान लो मैक्सिमम 10 से 12 नंबर का काम इसमें से आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से। इसके बाद क्या है, हमारे पास जो अलजेब्रा आता है, इसी में होता है हमारे पास हमारा चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक कंबाइंड यूनिट मानिए आप अलजेब्रा के अंदर, और इन दोनों में से काम भी एक साथ ही आता है। यानी काम जो होगा ना, नंबर की जो डिवीजन है वो यूनिट्स में की गई है। अलजेब्रा में से हमें फाइनल में, सितंबर की तो बात करेंगे, पर फाइनल्स में भी 15 नंबर का काम आएगा। यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को मिलाकर आपको फाइनल्स में 15 नंबर का काम आएगा। अब सितंबर को हाफ ईयरली एग्जाम्स बोलते हैं, यानी कि हमारा सिर्फ आधा सिलेबस ही सितंबर में आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्हें डबल कर दीजिए, यानी कि 10 से 12 नंबर का काम इसमें से आ सकता है। अब 15, अब इसमें 20 से 25 नंबर का काम अलजेब्रा यानी कि सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में से आएगा। फाइनल्स में भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा पैटर्न भी ऐसा है, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। पर मैथ में हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। और मैथ का पेपर होता तो आसान है पर थोड़ा लेंथी होता है। तो यानी कि सितंबर के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए भी और फाइनल के लिए भी आपको इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों चैप्टर्स को हल्के में नहीं लेना है। तो इसके बाद जो कैलकुलस है, ये हमारा सबसे बड़ा सेक्शन है। इन सभी पर हम वीडियोस बना चुके हैं, पर हम नए तरीके से अब आपके लिए इस सेशन में दोबारा काम करेंगे। कैलकुलस में से हमें ऑलमोस्ट 35 नंबर का काम आ जाता है। कैलकुलस में से ऑलमोस्ट हमें 35 नंबर का काम आ जाता है। और अब सितंबर तक आपको आधा कैलकुलस आएगा। अब कैलकुलस में क्या है, जो आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्कूल में किया होगा, या आप शायद अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे होंगे, तो वो कैलकुलस का पहला चैप्टर है। उसके बाद कैलकुलस का जो दूसरा चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद अगला जो चैप्टर है इंटेग्रल्स वाला, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन। अगर आपने सुना होगा कि +2 में ज़्यादा मुश्किल बच्चों को क्या लगती है, तो वो इंटीग्रेशन ज़्यादातर आंसर करेंगे। तो एंटायर इंटीग्रेशन, इसमें इंडेफिनिट, डेफिनिट आता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने सारे यूनिट्स जो हैं ये कैलकुलस के अंदर है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है,
ये सितंबर में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी सितंबर में आएगा। तो सितंबर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ तक आपको सितंबर में काम आएगा। अब देखते ही देखते सितंबर भी गुजर जाएगा। उसके बाद ये जो बड़ा सेक्शन होगा, ठीक है, ये काफ़ी बड़े हैं, आप याद रखिएगा। अगर ढंग से करेंगे हम इन्हें तो हमें टाइम लगेगा। उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें से भी काम आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, इन सब में से काम आता है। पर इनमें से इतना काम नहीं आता जितना काम इन यूनिट्स में से आता है। अब हम ये बोल कैसे सकते हैं, या आपको हम पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम पिछले 7-8 साल से पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इनकी बात हम आगे करेंगे। तो अब अगर वैसे बात करनी भी हो तो हम अगर बात करें तो वेक्टर एंड 3D आएगा तो आगे पर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये इंटायर 12th के लिए एक रोड मैप है। तो वेक्टर एंड 3D जो है, इसमें से हमें ऑलमोस्ट 12 नंबर का काम आ जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से 5 नंबर का और प्रोबेबिलिटी में से 6 नंबर का। तो हमें इन यूनिट्स में से तो कम ही काम आता है। यानी कि जो बड़ा सेक्शन है हमारे लिए स्कोरिंग वाला, वो ये 2 यूनिट्स का है, अलजेब्रा और कैलकुलस। अगर ये दोनों आपको अच्छे से आते हो तो आप पास तो आराम से हो सकते हो। अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सारे ही करने पड़ेंगे। अच्छी बात ये है कि इन सभी के वन शॉट्स हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इसमें से बच्चों को फाइनल्स में भी क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि हमने आपको बताया था। और हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ें आएंगी या वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो आती हैं। देखो हमारे पास जैसे ये पिछले सेशन यानी इसी सेशन का 2026 में जो हुआ था एग्ज़ाम, तो मैथ का आपका एग्जामिनेशन मास्टर, ये आपका फाइनल पेपर जो 26 में आया था। उसके बाद जैसे ये मॉडर्न का मैथ, ठीक है, उसके बाद ये प्राइम का मैथ, और ये आपकी KBD स्कैनर, और इसमें पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चन पेपर है। यानी कि आप आराम से समझिए कि 15 से 20 सालों का मटेरियल हमारे पास है। और 7-8 साल से पढ़ाने के कारण हमें ऑलमोस्ट पता है कि किस सेशन में कौन सी चीज़ पूछी गई थी। तो आपको हम पर आराम से विश्वास कर लेना चाहिए, ट्रस्ट कर लेना चाहिए। जो आपको बताया जाए वो आपको ढंग से कर लेना चाहिए। तो अभी आगे की बात ना करके, ठीक है, सितंबर तक की मैं बात कर लेता हूँ। आगे की बात हम सितंबर के एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे मैथ के लिए। तो अभी हमें करना क्या है, इतना सब कुछ क्यों बताया? इतना सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि अगर सिर्फ सितंबर के लिए बता देता, ठीक है, तो आप ओवरव्यू मतलब एक पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझ पाते कि क्यों ज़रूरी है। अगर अब आपने ऊपर ऊपर से तैयारी कर ली तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आगे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तो काम करना होगा, प्लस आपके प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे। अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो उनमें आपका थोड़ा टाइम चला जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो कैलकुलस है, यानी ये जो इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो है ये भी तो आपको कवर करना होगा। तो फिर आप इन यूनिट्स को ढंग से दोबारा नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहने का भाव बस इतना है कि अब आपको हाफ सिलेबस आएगा। तो हाफ सिलेबस की आप इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि प्री बोर्ड में और फाइनल्स में आपको इन्हीं की प्रिपरेशन करनी पड़े ज़्यादा, ना कि इनकी। अगर ऐसा होगा कि अगर ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, हो सकता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स शायद आपको अच्छे से आते हो, डेरिवेटिव या कैलकुलस ना आता हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो, रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। तो अब हमने आपके लिए ये सोचा है कि हम अब ढंग से शुरू करेंगे दोबारा। वैसे तो वन शॉट्स है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वो देख सकते हो। वैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे आपके लिए। इस वीडियो के बाद आपको मैट्रिक्स की वीडियो मिल जाएगी। मैट्रिक्स में हम आपको सारा मैट्रिक्स अच्छे से करवा देंगे, यानी हम ऑलमोस्ट सारी NCERT कवर करवाएंगे। अगर मान लो आप ट्यूशन पढ़ते होते ऑफलाइन या कोई अच्छी जगह पर मैथ कर रहे होते, तो जैसे आप करते हम वैसे आपको करवाएंगे। आपको 4 से 5 क्लासेस मैट्रिक्स की मिल जाएंगी, उनमें हम A to Z मैट्रिक्स कवर कर देंगे, मतलब सारी चीज़ें कर देंगे, और NCERT की जितनी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो कर देंगे। और लास्ट वीडियो में हम आपको PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे। और वन शॉट तो हमने बना ही रखे हैं, पर फिर भी हम एक और वन शॉट बना देंगे जिसमें हम मैट्रिक्स को बहुत जल्दी रिपीट कर देंगे, काइंड ऑफ रिविजन। यानी कि आपको जैसे समझिए हर एक चीज़ मिल जाएगी। यानी कि जो इनिशियल वीडियोस होंगे जो अब आएंगे उनमें हम मैट्रिक्स को, ये सिर्फ मैट्रिक्स के लिए नहीं, हर यूनिट के लिए है। मतलब हम हर यूनिट में ऐसा करेंगे, यानी कि हम जैसे मैट्रिक्स है, इनिशियल वीडियोस जितनी एक्सरसाइज होंगी उतनी वीडियोस बना देंगे, और
हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज को अच्छे से, उसका बेस और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर देंगे। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। उसके बाद एक वन शॉट वीडियो बना देंगे जिससे क्विक रिवीजन हो जाएगी। मतलब मान लो आपका एग्जाम है तो बस 2x पर वो वीडियो देखिए और आपको याद आ गया सारा, अगर आपका कोई टेस्ट है तो ये इतना इनफ होगा। इसी की ज़रूरत होती है, पहले बहुत अच्छे और डीपली, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट और PYQs वो भी आपने कर लिए, उसके बाद अब रिवीजन। तो ऐसे हम मैट्रिक्स ख़त्म कर देंगे, डिटर्मिनेंट ख़त्म कर देंगे, और ये भी ख़त्म कर देंगे और ये भी ख़त्म कर देंगे। पर अगर आप अभी कैलकुलस से शुरू करना चाहते हो तो आपको, जैसा कि हमने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कैलकुलस की 2 वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी कर सकते हो। और कोई सजेशन है आपके पास तो आप वो भी दे सकते हो। और हम PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उनके सॉल्यूशंस की एक PDF भी आपको दे देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम के चैनल पर, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको कोई सजेशन हो, मतलब आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि हम ऐसा करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो मिलते हैं मैट्रिक्स की वीडियो में, हो सकता है वो आपको साइड में दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हो, या इसके बाद, या इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।